इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, यहाँ पर एवरीडे लाइफ मतलब कि डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेजरली इसमें यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर होता है कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन ऑफ मेटल मतलब क्या होता है, मतलब कि मेटल का ऑक्सीडेशन होना। मेटल का क्या होना है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, और जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, मेटल धीरे धीरे करके डिके हो जाती है, जिसे हम कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल मतलब यहाँ पर ये हो गया ग्रेजुअल डिके ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होता कि आपने बाहर कोई मेटल छोड़ा तो अगले दिन उसका पूरा तरीके से कोरोजन हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल डीके, डीके मतलब नष्ट होना, खत्म हो जाना, फिनिश होना। ग्रेजुअल डीके ऑफ मेटल, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ या बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ एयर मतलब कि ऑक्सीजन, एंड मॉइस्चर मतलब कि वाटर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, कोरोजन ऑफ मेटल। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मेटल का ऑक्सीडेशन होना क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल होता है। तो जब भी किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि आयरन का, ठीक है यहाँ पर, तो आयरन को जब हम खुला छोड़ देते हैं, आयरन की सरफेस को, अगर आयरन की सरफेस को हम खुला छोड़ दें, उसमें कोई पेंट नहीं है, कोई ग्रीस नहीं है, ना कोई गैल्वेनाइजेशन उसका कर रखा है, तो अगर आयरन को हम खुला छोड़ दें तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके, ठीक है, यहाँ पर वाटर में के एक्स मॉलिक्यूल ले ली मैंने, यहाँ पर एक्स मतलब दो चार छः कितने भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, साथ में यहाँ पर हमारा लग जाएगा यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर ये जो होता है इसे हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा रस्ट यानी कि जंग। एक ब्राउन कलर की लेयर होती है जो कि अक्सर आपने बाहर जो स्क्रैप पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर स्क्रैप जो पड़ा रहता है, या फिर कोई ऐसा लोहे की चीज़ जिसमें कि पेंट नहीं कर रखा है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखी होगी ब्राउन कलर की लेयर जो भुरभुरी होती है, धीरे धीरे करके झड़ती रहती है मेटल से, है ना। तो होता कैसे है यहाँ पर कि कोई मेटल है यहाँ पर, कोई ऐसे मेटल की सरफेस है ऐसा, ठीक है यहाँ पर, और इसकी टॉप की लेयर एक्सपोज है। तो इसके टॉप की लेयर से क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट करके यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बना देगा, इस मेटल का ऑक्साइड। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि, यहाँ पर क्या होगा कि अब ये ऑक्साइड की लेयर कैसी होती है, भुरभुरी होती है, झड़ जाती है, झड़ के अलग हो जाती है। तो जब झड़ के अलग हो जाती है कोई भी मेटल ऐसा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी, इसके साइड की लेयर में ऑक्सीडेशन हो गया, ब्राउन लेयर बन गई और वो झड़ के नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर मेटल पतला हो जाएगा और अंदर की लेयर एक्सपोज हो जाएगी, फिर अंदर की लेयर झड़ के नीचे होगी। ऐसे करते करते क्या होता है, आयरन में जो होता है वो छेद हो जाता है, पूरा खोखला हो जाता है यहाँ पर, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या, मेटल। तो मेटल का धीरे धीरे करके डीके होना यानी कि नष्ट होना क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ मेटल कहलाता है। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन, मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ग्रेजुअल डीके ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर यानी कि वाटर। तो वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन का स्लोली क्या होना है, यहाँ पर डीके होना क्या कहलाता है, कोरोजन ऑफ मेटल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड हम पे आता है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, Fe+O2 इज इक्वल टू Fe2O3 और XS2O। कैसे ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये Fe हो गया और O हो गया, इन दो को मिला रहे ना आप, इसकी वैलेंसी +3 होती है, इसकी -2। तो यहाँ पर नीचे लग जाएगा, यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर कितना लग जाएगा 3। तो Fe3O4 और साथ में यहाँ पर लिख देना XS2O। तो ये बन जाएगा। ये फॉर्मूले बनाने आपने क्लास 9 में सीखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया Fe2O3। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना, कोरोजन की डेफिनेशन ये एग्जाम में आती है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कि हम कैसे मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिवेंशन मेथड यानी कि मेटल को हम यहाँ पर कोरोजन से कैसे यहाँ पर बचा सकते हैं, कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं यानी कि। ठीक है, मेटल में होने वाले कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं यानी कि रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या तरीके होते हैं, आपने
देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट होती हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसमें हम यहाँ पर पेंट कर देते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पर हमने देखा होगा यहाँ पर अलमीरा होती है, या फिर मान लो कि कार की जो मेटल बॉडी हो गई उसमें बाहर पेंट होता है, ठीक है। या फिर कोई भी लो, या फिर आयरन के बॉक्सेस हो गए, या फिर कोई क्या कहते हैं, और बकेट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उनमें हम पेंट कर देते हैं ताकि उसकी सरफेस क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो जब सरफेस ढक जाएगी तो ऑक्सीजन और वाटर क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आयरन से यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो कोरोजन ही नहीं होगा। तो पहले यहाँ पर हो सकता है बाय पेंटिंग, पेंट करके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाय पेंटिंग वी कैन प्रिवेंट कोरोजन, पेंट करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हो गया, एक तो हो गया पेंट, बाय पेंटिंग और ग्रीसिंग ऑयलिंग, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएगा, ETC। सेकंड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम कहते हैं, अब हर जगह हम पेंट नहीं कर सकते मेटल में। अब जैसे कि कोई अगर यहाँ पर हम पे, जैसे गाड़ी के पार्ट्स है, अगर गाड़ी है उसका इंजन, उसमें भी लोहा होगा, गाड़ी में कितनी जगह मेटल यूज़ हो रहा होगा, तो हर जगह हम पेंट तो कर नहीं सकते हैं। तो सेकंड, क्योंकि वहाँ पर पार्ट्स, तो इंजन जो है उसकी जो पार्ट्स आपस में रब हो रहे होंगे, आपस में घिस रहे होंगे, और भी कई जगह यहाँ पर हम पेंट नहीं कर सकते हर जगह पे। तो सेकंड यहाँ पर होता है बाय गैल्वनाइजेशन, बाय गैल्वनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर अब ये गैल्वनाइजेशन क्या होता है, गैल्वनाइजेशन मतलब होता है कि जिंक की लेयर चढ़ा देना मेटल में, लेयर ऑफ क्या चढ़ा देना, यहाँ पर जिंक चढ़ा देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, आयरन की, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। जिंक यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी सरफेस में यहाँ पर कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग से होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, बाहर से यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट था और मैंने इसके बाहर की लेयर पे क्या चढ़ा दिया, यहाँ पर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी यहाँ पर। तो इससे होगा क्या कि जब ऑक्सीडेशन होगा एयर की, और यहाँ पर O2 हो गया आसपास एटमॉस्फेयर में, और मॉइस्चर भी होगा, H2 भी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो O2 जो अब तक आयरन से रिएक्शन करके उसको क्या करा था, डीके करा था, अभी ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये बाहर के लेयर में जो जिंक है उससे रिएक्शन करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, वो जिंक का ऑक्साइड बनेगा, है ना। जिंक से क्या करेगा, O2 रिएक्शन करेगा, और हमारे यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर ZnO, जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब जिंक ऑक्साइड की लेयर थोड़ा सा क्या होती है, आयरन से अलग होती है। आयरन के साथ दिक्कत क्या है कि उसके बाहर की लेयर का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर ये बनता है Fe2O3, ठीक है। यहाँ पर ये बनता है Fe2O3, और ये कैसा होता है, भुरभुरा, यानी कि झड़ जाता है। तो फिर ये अंदर की लेयर को एक्सपोज कर देता है, खुला छोड़ देता है, फिर अंदर की लेयर का ऑक्सीडेशन होता है, उसका बनता है फिर Fe2O3, फिर वो झड़ जाता है, फिर ऐसे अंदर अंदर की लेयर का होता रहता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर मेटल में पूरा छेद ही हो जाता है, खोखले हो जाता है पूरा मेटल। आपने ऐसा सड़क के किनारे पड़े कोई कार के स्क्रैप वगैरह देखे होंगे, उनमें बिल्कुल मेटल की चदरी छेद हो जाता है पूरा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जिंक, और बनाएगा ZnO, ठीक है। और ये ZnO ना सरफेस से चिपका हुआ रहेगा, यानी कि ये अलग नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर बाहर की सरफेस को छोड़ेगा नहीं। जो जिंक ऑक्साइड होता है ना, वो भुरभुरा नहीं होता, वो झड़ता नहीं है। तो ऐसे में अंदर की लेयर एक्सपोज नहीं होगी, तो अंदर का मेटल सेफ रहेगा, ठीक है, सिर्फ जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये था गैल्वनाइजेशन, मतलब होता है लेयरिंग, लेयर ऑफ जिंक, या जिंक की कोटिंग कर देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर देना। गैल्वनाइजेशन मतलब होता है जिंक की कोटिंग कर देना, ताकि अब यहाँ पर क्या हो, बाहर में जो जिंक की कोटिंग की है सिर्फ उसी का कोरोजन हो, उसी का सॉरी ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, और मेटल अंदर का बच जाए हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड हो गया यहाँ पर बाय गैल्वनाइजेशन। तीसरा ये होता है यहाँ पर, अब गैल्वनाइजेशन काफ़ी महंगा पड़ता है, हर जगह गैल्वनाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा मेथड आप अपने घर पे देख सकते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स है, बर्तन है, ठीक है, वो सब किससे बने हुए, जितने भी यूटेंसिल्स है, बर्तन किससे बने हुए हैं यहाँ पर, वो भी आयरन से बने हुए हैं, ठीक है। उसमें बस क्या करते हैं यहाँ पर, आयरन के साथ साथ ना, आयरन के साथ साथ यहाँ पर क्या मिक्स कर देते हैं, क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आयरन की रिएक्टिविटी है ना, वो खत्म हो जाती है, यानी कि आयरन जो है क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, साथ में कार्बन भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे में होता क्या है कि जब इसमें ये हम क्रोमियम कार्बन मिक्स करते हैं, तो जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी कि अब रिएक्टिव नहीं बचता, अब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता, तो उसका कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। और इन तीनों के मिक्सचर को हम कह देते हैं स्टेनलेस स्टील, या फिर स्टील सिंपल, जिसके बर्तन हम घर में यूज़ करते हैं। स्टील और कुछ नहीं है, स्टील आयरन ही है, बस में कार्बन क्रोमियम मिक्स कर दिया है ना। तो तीसरा हो सकता है यहाँ पर बाय द यूज ऑफ अलॉय, या बाय मेकिंग अलॉय। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, जैसे यहाँ पर आयरन क्रोमियम, हमने दो मेटल को मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन दोनों को मिक्स करने की वजह से
आयरन की रिएक्टिविटी खत्म हो गई, ये रिएक्शन नहीं करता अब ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो अब ये इस पे जंग भी नहीं लगेगा, है ना। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑक्साइड ही नहीं बनाएगा। तो सेकंड हो गया यहाँ पर बाय बाय मेकिंग अलॉय। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आयरन को अलॉय फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं घर में यूज़, जो जो यहाँ पर हमारा स्टील होता है वो क्या होता है, अलॉय ही तो होता है यहाँ पर, ठीक है। किसका, यहाँ पर आयरन का, क्रोमियम का, कार्बन का, ठीक है। तो ये तीन हो गए बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग करके यहाँ पर, ताकि बाहर की सरफेस जिंक का ही ऑक्सीडेशन वो अंदर का बच जाए। और तीसरा होता है बाय मेकिंग अलॉय। अलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल। अलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो हम यहाँ पर आयरन में क्या कर रहे हैं, क्रोमियम मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर आयरन की रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, फिर खत्म हो जा रही है। और आयरन रिएक्शन ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसका कोरोजन ही नहीं होगा, ये बचा रहेगा। कोरोजन मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल पे क्या पड़ता है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट, कि जो मेटल है वो ग्रेजुअली क्या होने लगते हैं, डिके होने लगते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम पे आता है सेकंड, वो आता है हम पे यहाँ पर रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी, ठीक है। यहाँ पर रेंसिडिटी, तो जैसे कि यहाँ पर हम पे होता है कोरोजन मतलब होता है मेटल का ऑक्सीडेशन। हवा में हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जब वो मेटल से रिएक्शन करती है तो मेटल धीरे धीरे करके डीके होने लगता है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। वैसे रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। यहाँ पर यानी कि फूड में प्रेजेंट फैट और ऑयल का क्या होना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना, क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। अब पता कैसे लगता है, जब भी क्या होता है हम खाने को यहाँ पर क्या होता है 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना, 2-3 डेज के लिए यहाँ पर अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो फूड में प्रेजेंट क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। फैट ऑयल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं खाना बासी हो गया, है ना। तो कैसे पता लगता है हमें यहाँ पर कि खाना खराब हो चुका है, तो खाने में एक अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है, हमें स्मेल करके पता लग जाता है कि खाना खाने लायक नहीं रहा। तो रेंसिडिटी मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। अब पता कैसे लगता है, जैसे कि मैंने कहा अनप्लेजेंट स्मेल से ये पहचाना जाता है ना। जब भी अनप्लेजेंट स्मेल खाने में आ चुकी है 2-3 रखे खाने में, मतलब खाने का क्या हो चुका है, खाने में प्रेजेंट फैट ऑयल का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो खाना खराब हो चुका है, हम कहते हैं खाने लायक रहा नहीं है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड विच इज मार्क्ड बाय, कैसे पहचाना जाता है अभी, विच इज मार्क्ड बाय या विच इज आइडेंटिफाइड बाय, अब जैसे खाने का, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन में जंग लगता है, वो तो दिख जाता है साफ साफ, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। खाने में क्या होता है, जब खाने में प्रेजेंट फैट ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे पता लगता है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट। तो खाने का जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाता है, और खाने की स्मेल भी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, अनप्लेजेंट हो जाती है, अनप्लेजेंट, है ना। तो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट से पहचाना जाता है यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन, जिसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब इसके प्रिवेंशन के मेथड, हम कैसे खाने को खराब होने से बचा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैसे खाने को खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्रिवेंशन कैसे करते हैं, सबसे फर्स्ट में सिंपल से हमें पता है, हम घर में खाना खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रख देते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो बाय बाय द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पर, और क्या प्रिवेंशन मेथड हो सकता है। सेकंड, हमें पता है कि एक फैक्ट्री में कोई बिस्किट का पैकेट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले पैक होता है, फिर भी जब तक हम तक आता है वो फ्रेश ही रहता है, वो ख़राब नहीं होता, उसमें कोई अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट जनरेट नहीं होता, खाने में सेफ होता है। कैसे यहाँ पर, क्योंकि खाने में क्या करते हैं यहाँ पर, बिस्किट में, ठीक है, चिप्स में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो अगला हो जाएगा बाय द यूज ऑफ, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, जैसे कि देखो यहाँ पर वर्ड ही बता रहा है एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता होगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता होगा यहाँ पर, एंटी मतलब अपोजिट,
तो ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो केमिकल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये दो केमिकल है जो कि अक्सर यूज़ किए जाते हैं बिस्किट में और भी पैकेज फूड में। ये दो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि खाने का ऑक्सीडेशन होने से बचा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या मेथड होते हैं यहाँ पर, हमें पता है यहाँ पर कि जो चिप्स का पैकेट होता है यहाँ पर, उसमें क्या करते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा यूज़ होता है बाय द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, बाय द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। N2 गैस यूज़ करते हैं ताकि क्या हो पाए कि चिप्स, अब N2 गैस जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब कि नॉन रिएक्टिव। N2 गैस कैसी होती है यहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनर्ट। इनर्ट मतलब कि जो रिएक्शन ना करे। नॉन रिएक्टिव मतलब कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि रिएक्शन नहीं करती है। अब रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती है, तो क्या होगा, खाना बचा रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, सेफ रहेगा खाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, N2 गैस यूज़ करते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए उसमें जो प्रेजेंट खाना है ना, चिप्स है जो। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रिवेंशन मेथड। ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर, बाय द यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा बाय द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा अब तक, यहाँ पर क्या आज हमने पढ़ा कि रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है, अगर इन शॉर्ट बोले अगर हम, कोरोजन मतलब होता है यहाँ पर क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। और जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, मेटल धीरे धीरे करके क्या होता है, डिके। जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है हमारे यहाँ पर क्या, Fe2O3, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, है ना, यह है रस्ट। और रेंसिडिटी मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेंसिडिटी मतलब यहाँ पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, खाने में प्रेजेंट फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। तो ये पढ़े हमने यहाँ पर आज हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो केस, कोरोजन और रेंसिडिटी।